पेपर एनालिसिस की इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर की। और हमारा पहला पेपर है कंप्यूटर फंडामेंटल्स का, जिसका कोड है 7805। ठीक है ना। ये पेपर जो हम डिस्कस कर रहे हैं जुलाई अगस्त 2021 का है। एक 2022 का पेपर भी इसमें है और एक 2023 का पेपर भी, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। इनसे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस पैटर्न में आते हैं और रिपीटेशन क्या होता है। ठीक है ना। क्योंकि को क्वेश्चन होते हैं हर बार रिपीट ही करता है। कुछ फेवरेट क्वेश्चन होते हैं माखन लाल के, जो बार बार वो देता है ना। बस उनका जो पूछने का तरीका होता है वो बदल देता है और आंसर उनके सबके सेम रहते हैं। तो आंसर जो है आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में एक पेपर पड़ा हुआ है, उसमें लिंक पर क्लिक करेंगे तो हर क्वेश्चन का आंसर आपको वहाँ पर मिल जाएगा पढ़ने के लिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, बुक नहीं है ना, तो आप इधर से भी तैयारी कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा स्कोर आप अपने एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले जो टाइम ड्यूरेशन है उसकी बात करते हैं। तो ये 3 घंटे का टाइम आपको देगा। उसमें आपको 80 नंबर का पेपर मिलेगा। उसमें से 32 नंबर आपको चाहिए हैं मिनिमम पास होने के लिए। ठीक है। और कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनका आपको यूज़ करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। जो प्रश्न पत्र आपको दिया जा रहा है उसमें 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट से ऑप्शंस दिए गए हैं, मतलब अथवा करके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको कोई एक क्वेश्चन उसमें से करना है। कहने का मतलब है 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उनमें से कोई 5 ही आपको देने हैं, करने हैं। ठीक है ना। सभी प्रश्नों के लिए समान रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ आवश्यकता डेटा माना जाएगा। कहने का मतलब है अगर आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको पहले क्वेश्चन का आंसर उतना अच्छे से नहीं आता है ना, तो मान लीजिए आपको चौथे का पहले आता है, तो आप चौथा जो क्वेश्चन है वो पहले लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको प्रॉपर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये किस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना। अभी अपन आगे डिस्कस करते हैं उसके बारे में। अगला जो आपको दिया जा रहा है, अनुवाद में अगर कहीं प्रॉब्लम है, पढ़ने में दिक्कत हो रही, तो अंग्रेजी को सही माना जाएगा, इंग्लिश को। क्लियर है। और आपको एक जगह मिलेगी ये क्वेश्चन पेपर के ऊपर, तो उधर रोल नंबर लिख लीजिएगा, ये अच्छा माना जाता है ना। नियम का अपने को पालन करना है ताकि कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, है ना, टाइम की बचत हो। अब देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो मैंने हिंदी में आपको बताया वो अंग्रेजी में भी है। और इसके अलावा किन बातों का ध्यान रखना है, देखिए सबसे पहले तो जो कॉपी आपको मिलेगी वो 36 पेज की रहेगी। उसको कोशिश करना है कि हर एक क्वेश्चन के लिए प्रॉपर आप समय दें, प्रॉपर आप उसमें जगह दें कॉपी में, क्योंकि आपको कोई सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं मिलती है। आपको जो करना है उसी कॉपी के अंदर करना पड़ेगा। अच्छा साइज़ का कॉपी आता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले पूरे क्वेश्चंस आप पढ़ लें, किसका आंसर आप पहले लिख सकते हैं वो आप डिसाइड कर लें। ठीक है ना। और उनको आप बहुत अच्छे से लिखें। क्लियर है। इसके अलावा जो सबसे पहले आपको मिलेगा OMR शीट दिया जाएगा, है ना। उसमें आपको अपना रोल नंबर, क्लास, ये सारा कुछ भरना पड़ेगा। तो उसको तरीके से भरें। अगर कोई दिक्कत है तो आप वहाँ पर उनसे इंस्ट्रक्टर जो होते हैं उनसे पूछ सकते हैं, फिर आप चाहें तो मैं भी आप इस पर एक वीडियो बना करके दे सकता हूँ। ठीक है ना। और आप कैसे लिखें, आप जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे कॉपी में, है ना। ये ज़्यादा पेजेस भरने के चक्कर में लाइन छोड़ छोड़ कर, है ना, डेटा बड़ा बड़ा करके ये नहीं लिखना है। जैसे आप लिखते हैं वैसे नॉर्मली लिखिए। लाइन के ऊपर लिखना है, लाइन के नीचे लिखना है, बीच में लिखना है, जहाँ लिखना है वैसे लिखिए और एक जैसा लिखिए। क्लियर है। और जो पेपर आप दे रहे हैं वो इंग्लिश और हिंदी आप दोनों में दे सकते हैं। ये बायलिंगुअल होता है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी टर्म जो होती हैं वो कंप्यूटर की इंग्लिश में ही होती हैं, तो इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसको इंग्लिश में लिखा जाता है, ये बायलिंगुअल होता है। क्लियर है। और जो आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, मान लीजिए इकाई नंबर 1 का क्वेश्चन है, इसमें देखिए AB करके दिया है, फिर अथवा लिखा हुआ है, फिर AB करके दिया हुआ है ना। तो या तो ऊपर के दोनों करने हैं या फिर नीचे के दोनों करने हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है कि ऊपर का A बना है और B नीचे का तुमने B बना दिया, ये गलत हो जाएगा। इस कंडीशन में आपको मिलेगा 0। ये बिल्कुल नहीं करना है, या तो ऊपर के 2 या फिर नीचे के 2। अगर ऊपर का मान लीजिए 1 बन रहा है और ये नहीं बन रहे हैं तो छोड़ दीजिए, है ना। इधर आपको थोड़े से नंबर मिल जाएंगे। यहाँ अगर आप ऐसी गलती कर देंगे कि ऊपर का 1 कर दिया, नीचे का 1 कर दिया, तो फिर आप परेशानी में आ जाओगे, जिसके कारण बहुत से स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो बिगड़ जाता है। क्लियर है। तो प्रॉपर तरीके से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और पेपर में जो आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, मान लीजिए ये दोनों आंसर आप लिख रहे हैं, तो आपको वहाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा एक बॉक्स के अंदर कि यूनिट नंबर 1 से पहले क्वेश्चन का A ये आंसर है, B ये आंसर है, ऐसे। ठीक है ना। अथवा का कर रहे हैं तो यूनिट नंबर 1 से अथवा, मतलब पहले क्वेश्चन का अथवा, दूसरे का A और दूसरे का B, ऐसे एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा। तो उनको सामने वाला जो चेक करने वाला उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के कि उसको जल्दी से समझ में आ जाए। एक बॉक्स बना के प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दे के फिर आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और आप पहले वो क्वेश्चन करिएगा जो आपसे बन रहे हैं, जिनमें आपको अच्छा लग रहा है कि आप अच्छा खासा लिख सकते हैं, उनको पहले आपको कर देना है।
क्लियर है? इतना आपको बातों का ध्यान रखना है, इनके साथ आप आगे बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आईएमपी क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 1 से पहला क्वेश्चन ये दे रहा है, कंप्यूटर सिस्टम के बुनियादी घटक हैं उनको समझाइए। कहने का मतलब है जो बेसिक कंप्यूटर है ना, या फिर यूं कहें कि बुनियादी घटक मतलब ब्लॉक डायग्राम की बात कर रहा है इनडायरेक्टली, तो ये आपको इधर पर बना देना है ना। कंप्यूटर के पूरे कंपोनेंट समझाने हैं, किसका क्या काम होता है, कहाँ लगा होता है ना, कितना होता है, ये सारा कुछ बताना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी के अंतर्गत है, वो है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर में क्या अंतर है। क्लियर है? ये हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में पढ़ लिया था। इन सभी के आंसर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से मिल जाएंगे। क्लियर है? इसी का अथवा करके है मेमोरी क्या है, मेमोरी के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। ठीक है, मेमोरी को पूरा बताना है। पर्सनल कंप्यूटर क्या है, पर्सनल कंप्यूटर के विभिन्न प्रकारों को समझाइए, है ना, पीसी वगैरह को समझाना है। यहाँ आपके मेमोरी आ जाएंगे, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, ये सारी चीज़ें इधर आपकी आ जाएंगी। यूनिट नंबर 2 में आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ही बन रहा है, किन्हीं 4 इनपुट डिवाइसेस को समझाइए। ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये आते ही हैं एग्जाम में। ठीक है ना, ये मेमोरी वाला हो गया, इनपुट डिवाइस आउटपुट वाला हो गया, है ना, ये जो है ब्लॉक डायग्राम, ये आता ही है, ये क्वेश्चन फेवरेट है माखनलाल के, तो ये आते ही हैं, इनको तैयार कर लेना। मॉनिटर के गुण एवं प्रकारों को समझाइए। सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हैं, कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वो आपको बताने पड़ेंगे। इसी में अथवा करके दे रहा है, निम्न में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। मतलब नॉर्मली इन 5 में से किन्हीं 4 को समझाना है। OMR है ना, QR कोड है जिसको क्विक रिस्पांस कोड कहा जाता है, VGA है, 3D प्रिंटर है, साउंड कार्ड है। देखिए छोटे छोटे नोट इन पर लिखने हैं। क्लियर है? ये 2 आपके इनपुट डिवाइस से दे दिया है, ये आपका वीडियो मॉनिटर ग्राफिक्स से दे दिया है, ये प्रिंटर से दे दिया है, ये देखिए। ठीक है, इनका आपको ध्यान रखना, ये आप तैयार कर लीजिएगा, ये आपको क्वेश्चन के आंसर नीचे मिल जाएंगे। इसके बाद यूनिट नंबर 3 में आते हैं। यूनिट नंबर 3 से जो पहला क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 करके, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको देनी है ना। ब्लू रे डिस्क क्या होता है, फ्लैश ड्राइव क्या होता है, SSD कार्ड क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है और CD क्या होता है। एक प्रकार के स्टोरेज डिवाइस की आपसे पूछ रहा है ना। तो देखिए अब ये नंबर डिवाइड है, किन्हीं 4 की बात कर रहा है और 16 नंबर का ये है, तो 4 करके ये नंबर डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जैसे ब्लू रे डिस्क के बारे में है, अगर 4 पेज का डिस्क्रिप्शन है तो 4 पेज का नहीं लिखना है, आप इसको कम कर दीजिए, क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट्स में पूछ रहा है। समझ रहे हैं बात को, है ना। तो जितने अंक का वो पूछ रहा है उतने में ही उसको लिखना है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, फिर देखिए और करके पूछ ले रहा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज से आप क्या समझते हैं। ये मेमोरी की बात कर रहा है। ये देखिए जो इधर पूछ लिया है उसी को घुमा करके इधर पूछ लिया है। ठीक है, तो दोनों को आपको लिखना पड़ेगा। डेटा रिट्रीव या फिर रिट्राइव भी इसको कह देते हैं, करने की विभिन्न विधियों को समझाइए, ये आपको बताने पड़ेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यूनिट नंबर 4 से, सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकारों को विस्तार से समझाइए। सारे सॉफ्टवेयर आपको बताने पड़ेंगे जो 3 प्रकार के पढ़े थे ना, जैसे कि सबसे पहले थे सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर थे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर दर्शाने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एवं उनके प्रकारों को समझाइए। देखिए अलग से पूछ लिया है, ये भी बताना पड़ेगा। कंप्यूटरों के नंबर सिस्टम से आप क्या समझते हैं। नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा हुआ था, है ना, बाइनरी था, ऑक्टेल था, डेसिमल था, हेक्साडेसिमल था। तो ये आपको यहाँ पर जो है इनके शॉर्ट नोट लिखने हैं, क्योंकि 8 नंबर का पूछा हुआ है। आ रही बात समझ में? इस प्रकार से आपको इनके आंसर देने हैं। आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 5 से। यूनिट नंबर 5 से पहला क्वेश्चन दे रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 नेटवर्क के उपयोग लिखिए। इनमें से किन्हीं 3 को समझाना है। ब्रिज है, राउटर है, रिपीटर है और हब है। ये भी पढ़ा हुआ, इसका आंसर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़िए, इसका जो और करके पूछ रहा है वो है कम्युनिकेशन चैनल्स के विभिन्न प्रकारों को समझाइए, है ना। और दूसरा दे रहा है लेन टोपोलॉजी को समझाइए। केवल लेन पूछ रहा है, मतलब लेन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको देना है। अगर केवल टोपोलॉजी पूछता तो फिर 5 टोपोलॉजीज आपको यहाँ पर समझाने पड़ते। क्लियर है? कम्युनिकेशन चैनल्स के बारे में आपको बताना है। ये रहा आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना। अगला क्वेश्चन पेपर एक और हमारे पास है, जो ये रहा 2023 का है, 2022 का डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। पूरा आइडिया आपको लगने वाला है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछने वाला है, कितना पूछने वाला है। क्लियर है? ये देखिए, है ना। इंस्ट्रक्शन इसमें भी सेम है। आगे बढ़ेंगे। अगला इसमें जो इकाई नंबर 1 से क्वेश्चन दे रहा है, यूनिट नंबर 1 से, कंप्यूटर सिस्टम के बुनियादी घटकों को समझाइए। ये देखिए फिर से, ये देखिए लगभग सेम क्वेश्चन पेपर है A to Z, बस जो नंबर है क्वेश्चंस के वो बस उसने बदल दिए हैं। आप देखिए सारे क्वेश्चन रिपीट कर दिए उसने। ये करता है माखनलाल, ये देखिए,
है ना। एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर में अंतर बताइए, ये भी अभी आप पीछे देख करके आए हैं, है ना। मेमोरी क्या है, मेमोरी के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। पर्सनल कंप्यूटर के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। ये देखिए इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या है, किन्हीं चार को समझाइए। ये वही क्वेश्चन हैं जो भी हमने पीछे देखे हैं दूसरे सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर में। ये देखिए केवल नंबर चेंज कर दिए हैं, ऑर्डर चेंज कर दिए हैं उसने। मॉनिटर के गुण और उनके प्रकारों को समझाइए। ये देखिए आ रही बात समझ में। ये देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर टिप्पणी कीजिए। ये देखिए फिर से वही क्वेश्चन है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी यहाँ 5वीं में दे रखा है उसने, वहाँ 6वीं में दे रखा है। ये देखिए एक नया क्वेश्चन आ गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रकारों को, उनकी खूबियों को और कमियों के साथ लिखिए। ये देखिए ये नया क्वेश्चन उसने ऐड कर दिया, यही क्वेश्चन बस ऐड किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर टिप्पणी लिखिए। ये देखिए ये थोड़ा सा बदल दिया उसने। ब्लू-रे डिस्क है, फ्लैश ड्राइव है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, मैग्नेटिक डिस्क है, उसी के जैसा है, ठीक है ना। ये आपको बताने पड़ेंगे, सभी के आंसर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये देखिए अगला है यूनिट नंबर 4 से, सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकारों को बताना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकारों को समझाइए। कंप्यूटर के नंबर सिस्टम से आप क्या समझते हैं, देखिए वही है ना। निम्नलिखित में से किन्हीं चार नेटवर्क डिवाइस को समझाइए, ये आपको लिखना पड़ेंगे। ये देखिए थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर दिया, बाकी क्वेश्चन वही है। कम्युनिकेशन चैनल के विभिन्न प्रकारों को समझाइए और लीन टोपोलॉजी को समझाइए। एट आपका जो क्वेश्चन पेपर है 2021 में पूछ लिया है, और यही क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो 2023 में भी आपसे पूछ लिया है। ये देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं, बस एक दो क्वेश्चन इधर उधर किए हैं, बाकी का जो है उसने एटेस्टेड दे दिया है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसलिए आपको जो एनालाइज वीडियो हैं ये दिए जा रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ से देख करके सटीक और सही चीज़ें पढ़ करके जा सकते हैं और अपना जो स्कोर है काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने जो बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो उसको कर लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ पर आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन पेपर हैं एनालाइज करके दिए जाने वाले हैं, है ना। तो हर एक पेपर के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर जो भी है, और कंप्यूटर से रिलेटेड पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी जाएगी। धीरे धीरे ट्यूटोरियल तैयार हो रहे हैं, क्लासेस बन रहे हैं, प्लेलिस्ट बन रहे हैं, तो हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, हर एक ऑप्शन के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। तो हमारे साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तब तक के लिए जय हिंद।